हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि इसी लेक्चर को हम मैराथन सेशन बना दें। एमसीक्यूज ऑन टैक्सेशन इन इंडिया, जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का जो आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपका ये कई टॉपिक वहाँ पे बनता है। तो दोस्तों, वो टॉपिक हम ज़रूर देखेंगे कि उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड हैं। अगर कोई भी इसमें अगर मिस्टेक होती है एमसीक्यूज़ में या कोई बोलने में, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी से सॉरी बोलूँगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम अपने से पूरा एक्यूरेट करके आए हैं चीज़ों को। अगर बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वाज इंट्रोड्यूस एज द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में? 100th, 101, 102nd, 103rd। तो इसका आंसर जो भी आपके माइंड में आ रहा है कमेंट बॉक्स में अभी जाके कर दो। वीडियो के साथ देखते देखते ही इसका आंसर आपने करना होता है। ये नहीं है कि वीडियो को देखने के बाद क्या होता है कि भूल जाते हो आप। तो जो भी बच्चे अभी, जितने बच्चे देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, सो आप अभी जाके इसका आंसर कर दो। तभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं। तो आई होप आप सभी ने आंसर कर दिया हो। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। पंचायत सेक्रेटरी का जो जनरल पोर्शंस है, आज हम उसका कौन सा पार्ट का मैराथन सेशन करने जा रहे हैं दोस्तों? वो होता है टैक्सेशन इन इंडिया। कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीटी और जीएसटी, इनके बारे में हम यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे। तो आई होप आप सभी बच्चे मुझे कोऑपरेट करोगे इस लेक्चर में, इस मैराथन सेशन में। तो आप इसको पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा अगर आप जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि पता है कि कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कि हमने लास्ट में या बीच में हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे, जो एमसीक्यूज में शायद मेंशन ना की गई हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप इन चीज़ों को निगलेक्ट मत कीजिएगा, आप इनको करते रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आप उन चीज़ों को मिस ना कर सको। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय, लेविड होता है कि लगाना, बाय द ग्राम पंचायत। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अकॉर्डिंग टू बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के रिलेटेड। सो बताइएगा, इसमें से ऐसा कौन सा टैक्स है जो कि लगाता कौन है? ग्राम पंचायत लगाती है। कौन सा इसमें से टैक्स है? क्या सेल टैक्स को लगाती है? क्या लैंड रेवेन्यू टैक्स को लगाती है? कि टैक्स ऑन लोकल फेयर्स पे लगाती है? नन ऑफ द दिस पे लगाती है। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूँ कि ग्राम पंचायत, हम जब पंचायती राज एक्ट हम पढ़ते हैं, सो उसमें जो काफ़ी सारे ऐसे टैक्सेस जो रहते हैं जो कि ग्राम पंचायत फिक्स करती है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए, इनमें से ऑप्शन में सिर्फ मैं एक ही बात करूंगा, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स। जो भी लोकल अफेयर्स वगैरह वहाँ पे चलते हैं, तो उन पे जो टैक्स करती है वो ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं। जैसे मैं बात करूँ कि हाउस टैक्सेस जो होते हैं, वो भी आपके लिवाइड कर सकती है ग्राम पंचायत। और प्रोफेशन टैक्सेस को भी कर सकती है, प्रोफेशन टैक्सेस को भी लिवाइड कर, इनको नोट कर लो। प्रोफेशन टैक्सेस को भी लिवाइड कर सकती है ग्राम पंचायत। और व्हीकल टैक्सेस भी इसी के अंडर आता है, व्हीकल टैक्सेस इन्हीं के अंडर आते हैं। और टैक्स के वाटर टैक्स की अगर मैं बात करूं, पानी पर टैक्स लगाना, तो ये भी ग्राम पंचायत कर सकती है। ठीक है, और फीस ले सकती है, फीस जो भी आप इधर विलेज में कोई फेयर्स वगैरह, मेला वगैरह होता है, तो उसमें से भी टैक्स आपका कौन कर सकता है कंडक्ट? ग्राम पंचायत। और एक लिख लो आप, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड। अब आप बोलोगे कि टैक्स एग्रीकल्चर पे लगता ही नहीं है, तो एग्रीकल्चर लैंड पे तो लग सकता है, इनकम पे तो नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स लगा सकता है कौन? ग्राम पंचायत। ये सारे के सारे जितने भी टैक्सेस हैं, इनको कौन डिवाइड कर सकता है? ग्राम पंचायत। नोट कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। वीडियो को पास करके इन चीज़ों को नोट कर लो। एक बार आप ऐसे वीडियो देख लो, फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कौन कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि हमने नोट डाउन करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ दी, किसमें से? डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कि हमें खुद जाके पे करने पड़ते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कि, जैसे कि जीएसटी किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में। हम
कोई लेने, जैसे कि मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, ठीक है ना, उस पर हमें जीएसटी लगता है 18%, 9% जो होता है CGST होता है, और जो 9% होता है वो SGST होता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारी ही पॉकेट से चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ, इनकम टैक्स, अगर आप, अब आपको पता है कि अगर आपकी पहले थी कि 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना था। अब क्या हो गया कि बजट में अब चेंजेस लाए कि 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके ऊपर 2.5 लाख से अगर 5 लाख तक होता था तो हमें 5% टैक्स पे करना पड़ता था, बट अब 3 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो इनकम टैक्स इज द राइट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैज़ बीन कीप्ड अंडर द प्रीव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर देखा जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखी गई हैं। क्या अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए टैक्स लगता है? यानी कि कहने का मतलब है जैसे ये होगी तंबाकू वगैरह हो गए, अल्कोहल होगी, इन पे क्या जीएसटी लगता है? तो मैं आपको बोलूँ कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता। यस, घी पे जीएसटी लगेगा। तो प्रीव्यू यानी कि जीएसटी के अंदर यहाँ पे प्रीव्यू कौन सा आता है? तो वो आता है आपका घी। ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टैक्स विच इज डायरेक्ट टैक्स अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एक ऐसा टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स है? देखिए, जीएसटी को कंज्यूम करने वाला कौन था? सॉरी, वैल्यू एडेड टैक्स को कंज्यूम करने वाला कौन था? जीएसटी। तो इट मीन्स अगर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है तो बीएटी जिसको बैट बोलते हैं ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जो सर्विस टैक्स है ये भी आपका किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में। किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट टैक्स। अब बताएं, जो हाउस टैक्स है ये कौन सा है? सर, हाउस टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हाउस टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। एंटरटेनमेंट जो टैक्स है ये भी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको टैक्सेशन का कंसेप्ट पता करना है, पढ़ना है उसको, फिर उसके बाद आप इस मैराथन सेशन को देखोगे। आई थिंक कि अभी तक सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम की तैयारी करें वो सिर्फ प्रैक्टिस पे जुटे हुए हैं, मॉक लगा रहे हैं, जहाँ पे भी एमसीक्यूज उनको मिल जाते हैं वो देख लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाउस टैक्स। हाउस टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्सेस है। अभी बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन चलते रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके बाद आता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इंडियन गवर्नमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ, इनमें से कौन सा ऐसा जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है? देखिए, फिजिकल में क्या पता है, फिजिकल पॉलिसीज़ में क्या होता है? फिजिकल पॉलिसीज़ में क्या होता है? एक तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, एक फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं। फिजिकल पॉलिसीज़ में आपके एक तो रेवेन्यू होता है, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू वो होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ टैक्सेस के थ्रू आता है। एक्सपेंडिचर होता है कि गवर्नमेंट पैसा वो कहाँ पे खर्च कर रही है, बहुत सारी जगह पे कर रही है, स्कीम्स लगा रही है। जो अब आप देखो कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है, कहाँ से लोगों को एम्प्लॉय देता है? पैसे कहाँ से? मंथ की जो सैलरी इनको मिलती है, कोई डिफरेंट अगर आप ही पंचायत सेक्रेटरी में चले जाओगे, आपके पास जो पैसा गवर्नमेंट डालेगी हर महीने की, हर महीने में आपको जो पे आउट होगा वो कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के फंड एक्सपेंडिचर करेगी ना आपके ऊपर, क्योंकि वो जो इनकम गवर्नमेंट के पास वो अपनी पॉकेट से नहीं देगी। दोस्तों, गवर्नमेंट जो हमें इनकम देती है, गवर्नमेंट के साथ पैसा होता है वो उनका नहीं होता है, वो टैक्स किया गया होता है, ठीक है। वो हम ही लोगों से लिए जाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी इनकम ज़्यादा है, टैक्स लग जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स बन जाते हैं रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च करते हैं, रोड पे पैसा लगाते हैं, स्ट्रीट में लाइट वगैरह जो भी जितना भी होता है, ये सारा कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ये पैसा अपनी पॉकेट से पे नहीं करते। अच्छा, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट जो टैक्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट का। सॉरी, डायरेक्ट टैक्स, जो कि जिसमें आपका इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस
विच ऑफ द अबव टैक्स लिव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट शेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा इनमें से जो गवर्नमेंट तो शेयर लेती है, इंटरटेनमेंट टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये हमने पढ़ लिया, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब बताइए सेल टैक्स कौन सा होता है, तो सेल टैक्स भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स। अब इनको नोट कर लो, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा है, ठीक है। कॉर्पोरेट जिसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं, जो कि कंपनियों से लिवाइड किया जाता है, कंपनियों से पे लगाया जाता है। अब सेल जो टैक्स है, दूसरा आ गया आपका एंटरटेनमेंट टैक्स। ये दोनों ऐसे टैक्स हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट तो लगाती है बट सेंटर के साथ का कोई शेयरिंग नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नोट कर लो डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्विस टैक्स। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो सर्विस टैक्स है सर, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, बताएं ज़रा, सर्विस टैक्स को कब किया गया। तो सबसे पहले बात आती है कि जो सर्विस टैक्स है, क्या ये इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है मेरे दोस्त, इनडायरेक्ट टैक्स। और इसकी इंट्रोड्यूस कब हुआ इंडिया में, जिसको लिवाइड, अगर आपसे पूछा जाए कि उसको लिवाइड कौन करता है, लगाता कौन है, तो उसको लगाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंट्रोड्यूस कब किया गया, ये किया गया 1994-95 में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट्स, कौन उसको लगाता तो यूनियन है, कलेक्ट कौन करता है एंड अप्रोशिएट कौन करता है, उसको स्टेट करती है। पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स, टैक्स ऑन न्यूज़पेपर, नन ऑफ द अबव मोर देन अबव ऑप्शन। तो जो स्टैंप ड्यूटीज रहती हैं, इनको कौन करता है, कलेक्ट यानी स्टेट करती है, डिवाइड कौन करता है, यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और आपका एक्साइज ड्यूटी। अब बताओ इनमें से डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। सर जो कॉर्पोरेशन टैक्स था वो एक डायरेक्ट टैक्स था, आपने पढ़ाया। वेल्थ टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। अब बताओ इनडायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा है, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। जो ये होते हैं टैक्स, ये कौन से टैक्सेस हैं, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब आपको पता है कि कस्टम ड्यूटीज़ कहाँ पे यूज लगती हैं। कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में सुन लीजिएगा। कस्टम ड्यूटी इज़ ए फॉर्म ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स, ये इंडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म है जो कि इम्पोज होती है एट द टाइम ऑफ बोथ। किस टाइम पे, बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दो देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पे कौन सी ड्यूटीज़ लगती हैं, कस्टम ड्यूटीज, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स हैं। आई समझ। नेक्स्ट देखो एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज जो ड्यूटीज़ जो होती हैं दोस्तों, ये भी आपकी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि लिवाइड होती हैं किस पे, गुड्स पे, ओनली गुड्स पे, नॉट सर्विसेज पे। एक्साइज जो ड्यूटी होती हैं वो सिर्फ गुड्स पे लगाई जाती हैं, यानी कि जब गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पे, तब ये टैक्स को कलेक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। कौन सा, एक्साइज ड्यूटी। हो गया क्लियर, कौन कौन सा, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जिसको हम मैट बोलते हैं, वाज इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर, किस ईयर में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों ये इंट्रोड्यूस किया था 1996 और 7 को, ठीक है। बस इतना सही। 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, आगे चलो। अब आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। इनमें से ऐसी देखो, जो इनकम टैक्स होता है वो कौन सा टैक्स होता है, सबसे पहले वो सर डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसको इनकम पे लगाया जाता है। सैलरी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वर्क, अगर आपको कोई सैलरी प्रॉफिट हो रहा है वर्क से, क्या उस पर हमारा इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा, यस सर लगेगा, सैलरीज पे लगता है। तो ऑप्शन इज द
अप्रोप्रिएट बट नॉट राइट ऑप्शन। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द वेरियस इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट की, हमें इंटरेस्ट हुआ, अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा ना। रेंट ऑब्टेन फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन, आपने प्रॉपर्टी ओन की यानी कि उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ा, वेल्थ टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये तीनों जो हैं ये इनकम टैक्स के सोर्सेज हैं, ठीक है। तो जो हमें एग्रीकल्चर से इनकम आएगी उस पर दोस्तों कोई भी टैक्स नहीं लगता, नो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अगर एग्रीकल्चर से आपको कितने भी पैसे आ रहे हैं उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना है आपको, ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्प्टेड है। ये क्वेश्चन आई थिंक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे भी पूछा गया दोस्तों। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे पूछा गया था। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो जो आपका एग्जाम अगर नेक्स्ट मंथ में है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त। सो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू बिलोंगिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा एक ऐसा सोर्सेस है जो कि यूनियन गवर्नमेंट का अलाउन का सोर्सेस बनता है दोस्तों, बताइएगा जरा जल्दी से। सोर्स ऑफ रेवेन्यू बिलोंग टू द यूनियन, क्या गिफ्ट टैक्स, होल्डिंग टैक्स है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज और कॉर्पोरेशन टैक्स है, बेल टैक्स और लैंड टैक्स है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए आपका कस्टम टैक्स, ड्यूटीज और कॉर्पोरेशन, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स से जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा आता है इतना बाकी टैक्स से नहीं रिसीव होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया, कॉर्पोरेट जो सेक्टर्स होते हैं उनमें से कौन सी यहाँ पे इनकम नहीं है। देखिए जो आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है वो एक आपका डायरेक्ट टैक्स है, सीधी सी बात है। दूसरी एक बात है कि इनकम ऑफ ए मनी ऑफ ए कंपनी, कोई भी कंपनी की अगर कोई इनकम है उस पर ये लेविट होता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। और हाँ, इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया कहाँ कहाँ से जो आती है इनकम, कॉर्पोरेट जो सेक्टर्स होते हैं एक तो फ्रिंक बेनिफिट टैक्सेस होते हैं यहाँ से आती है, दूसरी कैपिटल अगर आपको कोई गेन हो रही है उसमें से अगर आती है तो ये भी आपको कॉर्पोरेट टैक्स हो जाते हैं। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है उसमें से भी आपका टैक्स होता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, कंपनी का प्रॉफिट वो आपका किस में यूज़ होता है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स में। बट यहाँ पे है नॉट रिलेटेड टू द इनकम फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया, तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी कि MAT जो होगा वो आपका इससे रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि जो MAT होता है वो आपका किससे डील करता है दोस्तों, ये आपका आई थिंक एक्साइज ड्यूटी से रिलेट कर, नहीं वो मॉड वाट करता है, इसको छोड़िएगा। आप मुझे बताइएगा मैट के बारे में, मैट जो है इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, क्योंकि मैंने नहीं लिखा है। वैल्यू एडेड टैक्स वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, वैल्यू एडेड जो टैक्स था जिसको कंज्यूम किसने किया, ख़त्म किसने कर दिया वैट को, GST ने। किसने कंज्यूम किया, GST ने। ये एक चेन थी, अगर मैं बात करूँ चेन थी टैक्सेस की, हर कदम पे टैक्स पे करना पड़ता था, तो GST ने इसको कंज्यूम कर दिया, वन नेशन वन टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब इंट्रोड्यूस किया, 1 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है लेक्चर, अगर अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कर दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI सुना है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाई जिसको बोलते हैं 944 नेशनल हाईवे NH44। सो दोस्तों मुझे बताओ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का सोर्सेज क्या है, रेवेन्यू यानी कि अर्निंग कहाँ से होता है इतना, तो वो होता है कि आपका सेस से, फॉरेन असिस्टेंस से, मार्केट बॉर्विंग से, बजटरी सपोर्ट्स ऑफ यूनियन। देखिए बजट तो सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो करेगा कौन, सेस। सेस क्या होता है, सेस एक ऐसी चीज़ है, सेस जो होता है बेस्ड ऑन, दोस्तों सेस के बारे में सुन लो थोड़ा, कि जो सेस होता है ये बेस्ड होता है किस पे, बेस्ड ऑन टैक्स लाइबिलिटी पे। किसकी लाइबिलिटी पे, टैक्स लाइबिलिटी। तो सर हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स जो लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो सेस होता है ये एडिशनल टैक्स होता है बिसाइड द एग्जिस्टिंग टैक्स है। एग्जिस्टिंग जो टैक्स तो लगना ही लगना है, उसके अलावा भी जो टैक्स लगता है हमें, या अगर डिटेल का, अगर जो फाइनेंस काउंटेस्टेंट स्टूडेंट है उनको पूरा एक्यूरेट पता होगा क्योंकि उन्होंने डिटेल ये टॉपिक पढ़ा है। आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है पंचायत सेक्रेटरी वालों। टैक्स ऑन टैक्स इतना याद रखो
ताकि ये कुछ सर्विसेज को प्रमोट कर सकता है, जैसे हेल्थ होगी, एजुकेशन होंगी, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज रहती हैं, जैसे NHAI होगी। ऐसी ऐसी कुछ सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए हम सेस को का टैक्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेस हेल्प करता है। अब ये MODBAT क्या है? इसको बोलते हैं मॉडिफाइड, बताइए ज़रा इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। और ये किससे रिलेट करता है दोस्तों? ये करता है आपका एक्साइज ड्यूटी से रिलेट करता है। अगर आपको पूछा जाए मॉडवैट किससे रिलेट करता है? एक्साइज ड्यूटी से। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, और ये कब लाया गया था? 1986 को, 1986 को लाया गया। और इसको बाद में नया नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया? CENBAT, यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। मॉडिफाई को रिप्लेस कर दिया किसके? सेंट्रल। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्सेस का नाम हो गया। ठीक है, और ये पार्ट रहता है किसका? इंडिया का सेंट्रल एक्साइज फ्रेमवर्क का। ठीक है, ये मुझे आपने बताना है, आई थिंक 2005 में इसको नाम ये रिप्लेस किया गया था आपका, 2005 में। आप मुझे बताइएगा कि ये जो सैनवैट है, यानी कि कह सकते हैं कि CEN पे सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडवैट का नाम सैनवैट कब हुआ? अब आपने मुझे बताना है कि अगर ये एक्साइज ड्यूटी का पार्ट है तो ये कौन सा टैक्सेस हुआ दोस्तों? ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स ड्यूटी लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा जो टैक्स है वो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लिवाइड नहीं करती है, नहीं लगाता है? और कौन लगाता है इसको? NHAI, सॉरी, हाईवे जो रहती हैं, इंटरस्टेट हाईवेज होती हैं, उनको कौन लिवाइड करता है टैक्स? टोल टैक्स को। तो टोल टैक्स इज द राइट ऑप्शन, मेरे मुंह से निकल गया, टोल टैक्स इज द राइट ऑप्शन। पर एक आपको बोलो कि जो रोड टैक्स होता है उसको कौन कलेक्ट करता है? रोड टैक्स को कौन कलेक्ट करता है? उसको करता है RTO। ठीक है, रोड टैक्स जो होता है उसको कौन कलेक्ट करता है? RTO। टोल टैक्स को कलेक्ट करने वाला कौन है? इंटर स्टेट हाईवेज। टोल टैक्स को कौन कलेक्ट करता है? इंटर स्टेट्स हाईवेज जो होते हैं, आपने देखा जगह जगह हाईवे पे बने हुए हैं। अगर एक चीज़ सोचिए आपने कि जो हाईवे पे टूल टैक्स काटते हैं, जो वहाँ पे पर्सन बिठाए होते हैं कैबिन में, जो टैक्स काटते हैं, आपने कभी सोचा है कि उनकी जॉब जो है प्राइवेट है कि गवर्नमेंट? वो प्राइवेट जॉब है उनकी, क्योंकि वो हाईवे के अंडर आते हैं, हाईवे अथॉरिटी के अंडर आते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। चलिए, इसका हो गया टोल टैक्स। अब यहाँ पे बोला गया कि कंसीडर द फॉलोइंग टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। अब इनके बारे में, कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट अपना इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ बोल रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा? सर फोर्थ भी है और सबका सेकंड भी है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ, आई थिंक रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। अब बताओ मुझे CGL में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम विल हेल्प टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ इन इंडिया? कौन सा इनमें से जो ऐसा टैक्स है जो कि इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को रिड्यूस करता है इंडिया में? फ्लैट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, यहाँ पर कौन सा है? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स हो सकता है नहीं भी पे कम करना पड़े। अगर आपकी इनकम इस टाइम अगर 2.5 लाख रुपया पर एनम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है ना, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 3 लाख है, 3 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताइए कि जो रिड्यूस करता है इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज वो करता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, एक होता है प्रोपोर्शनल बेस टैक्स, जैसे कि GST हो गया, सॉरी ये इनडायरेक्ट टैक्स में थे, कि जितना आपको पे करना है उतना ही मुझे पे करना है। रिग्रेसिव में जितना होगा कि जितना प्रोपोर्शनल जो होता है वो इक्वल रखा जाता है। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है दोस्तों? रिग्रेसिव टैक्स तो होता है कि अगर जो पर्सन कम कमाता होगा उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है, और जो ज़्यादा कमाता होगा उसको कम पे करना पड़ता है। सर कैसे? मान लो कि यार
एक पर्सन है 5 लाख कमा रहा है, एक पर्सन है कि 10 लाख कमा रहा है, ठीक है, 10 लाख कमा रहा है। एक तो 5 लाख कमा रहा है, दूसरा कितना कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है। अब भाई यहाँ पे बात ये आती है कि अब यहाँ पे देखते हैं, मान लो कि इनको 5% टैक्स पे करना है, एग्जाम्पल के लिए, इससे ज़्यादा ही होगा, टैक्स तो ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा इनको, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि इनको 5% टैक्स पे करना पड़ता है, ये पर्सन जो है ये कितना टैक्स पे करेगा, ये पर्सन कितना टैक्स पे करेगा, तो ये पे करेगा आपका, ये हो गया 50, यानी कि ये करेगा 25,000 टैक्स पे करेगा। कितना करेगा, 25,000 रुपया। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना करेगा, ये करेगा, ये करेगा आपका 5,000, सॉरी 10, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 50,000, ठीक है, 10, ठीक है, ये कितना करेगा 5,000। अब बताओ किसका टैक्स ज़्यादा कटा, रिग्रेसिव इन नेचर कैसे हुआ, अब इस बंदे को 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, 5 लाख 10 10 एक, सॉरी मैंने 1 लाख कर दिया, सॉरी 1 लाख कर दिया, ठीक है। अब ये कितना हुआ 10 लाख, मैंने गलत कर दिया था। अब यहाँ पे कितना हुआ, ये हुआ सर 1 लाख। अब इसको कितना 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारा फार्मूला एक्यूरेट नहीं किया, देखिए रिग्रेसिव टेस्ट में आपको ऐसे बता दूं कि हमारा फार्मूला यहाँ पे एक्यूरेट नहीं किया है, तो उसके लिए सॉरी। रिग्रेसिव टेस्ट वो होता है जहाँ पे लार्ज परसेंटेज की यूनिफॉर्मिटी होती है। दोस्तों क्या होता है कि जिस पर्सन ऐसा एक टैक्स लगता है जो जिसमें लोअर इनकम वाले को ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, और आपके जिसकी ज़्यादा इनकम होगी जिस पर्सन की, तो उस पर वो तो महसूस नहीं होगा, ठीक है, उसमें उसका जो इनकम का इफेक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। तो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है जो कि बिल्कुल इक्वल होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स एक होता है, प्रोग्रेसिव के बारे में बता दिया। रिग्रेसिव होता है कि जो करता तो सेम है बट इम्पैक्ट जो ज़्यादा पड़ता है किस पे, जिसकी लोअर इनकम होगी बेचारे की, पर ये बहुत ही गलत टैक्स है। उसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्स वो होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है, मेरी इनकम 5,000 रुपये है, अगर आप भी कुछ चीज़ लेने जाते हो, जैसे कि मान लो कि जैसे हमने एग्जांपल देखी घी, अगर आप घी का डिब्बा देने जाते हो, आपको अगर 18% जीएसटी पे करना पड़ता है, तो मुझे भी वही पे करना पड़ेगा, यानी कि हम दोनों के लिए जो टैक्स है इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मुझे 9% करना है, आपको 18 करना है, क्योंकि हमारी इनकम जो हाफ है, नो ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शन टैक्स होता है जो कि हमें इक्वल पे करना पड़ता है, जितना आप करोगे उतना ही मुझे करना है। अगर आप घी के बॉक्स पे डिब्बे पे 18% जीएसटी पे कर रहे हो, उतना ही मुझे भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन्वॉल्वमेंट टैक्स सोर्सेज ऑफ टैक्स इन्वॉल्वमेंट टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो रहते हैं। फॉलोइंग द इज अ करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे बोला गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा आता है, सबसे पहले दोस्तों होता है सर्विस टैक्स, दूसरे नंबर पे होता है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो होता है इनकम टैक्स, फोर्थ नंबर पे होता है आपका कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, ये तो एक एक्सेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे फॉर्म्ड हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका सर्विस टैक्स, फिर उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर आपका कॉरपोरेशन, फिर आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका लास्ट में रहता है, सॉरी कॉरपोरेशन एक मिनट, क्या हो गया इसको, इसका ये नहीं होना चाहिए, मैंने उल्टा कर दिया। 2 यानी कि पहले डिसेंडिंग में, लास्ट में कॉरपोरेट, तीसरे नंबर पे आपका इनकम, फिर उसके बाद पहले नंबर पे कौन होना चाहिए था, सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता इतनी पूछी जाएंगी, बट अगर आप इस लेवल तक का पढ़ते हो तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे चुटकियों में। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर आपने पढ़ा कि कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है।
सो यहाँ पे देखिएगा कॉर्पोरेट टैक्स और कौन सा है, कॉर्पोरेट टैक्स तो है, कस्टम ड्यूटीज़ नहीं होगा। तो इसमें कौन सी ड्यूटीज़ यूज़ होगी कि सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस जो इनको रिसीव होता है वो दोस्तों होता है किससे, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से और कॉर्पोरेट टैक्स से। ये दो सोर्सेज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इनको रिसीव होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया भी यूनियन एक्साइज ड्यूटी और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द टैक्स फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्स गिव मैक्सिमम नेट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देगा कॉर्पोरेट टैक्स, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देगा गवर्नमेंट को कौन, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे लगे हो, आई होप 30 मिनट के वीडियो में जो भी हमने डिस्कशन की। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कशन करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। अब दोस्तों सुनो मेरी बात, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसके पार्ट 2 की डिमांड भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो होती हैं उनके बारे में फर्स्ट कब हुई, रिसेंटली जो हुई उसके बारे में अभी नहीं पता। और कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखवाऊँगा कि देखिए बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और बहुत सारे ऐसे टैक्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो करती है, लगाती है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 20+ MCQs यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं। सो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी की हमने बात कर ली। अब दोस्तों एक बात सुन लीजिएगा कि एक होता है वेल्थ टैक्स। कौन सा होता है, वेल्थ टैक्स होता था, अभी है नहीं, होता था, जो कि इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1957 में। बट इसको एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। कब इसको अबॉलिश किया गया था, 2015-16 के बजट में। इस बजट के तहत इसको अबॉलिश कर दिया था, किसके द्वारा, अरुण जेटली, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उस टाइम के, अरुण जेटली द्वारा इसको अबॉलिश कर दिया था। किसको, वेल्थ टैक्स को। वेल्थ टैक्स कौन सा होता है, जो कि प्रॉपर्टी पे लगता है, यानी कि आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है, होता था, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो। एग्रीकल्चर की जितनी भी इनकम होगी उस पर कोई भी टैक्स लेवाइट नहीं होगा दोस्त, कोई भी नहीं होगा। अगर आपको कुछ और चीज़ें पूछनी चाहते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और भी जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा टैक्स जो कि कलेक्ट करती है यूनियन बट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है यूनियन एंड स्टेट में, तो वो कौन सा टैक्स होता है। अगर मैं आपको पूछूं, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, विच टैक्स इज कलेक्टेड बाय यूनियन, यूनियन इसको कलेक्ट करेगी बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, स्टेट्स में भी डिवाइड कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और आपका यूनियन में भी। कौन सा टैक्स होता है, इनकम टैक्स। सारे देखो इनकम टैक्स में बहुत सारे आते हैं। कौन सा आता है, अब आपको बुला लो, वेल्थ टैक्स पे आता है, प्रॉपर्टी टैक्स पे आ सकता है, सैलरी टैक्स पे आ जाता है, जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उस पर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स यानी कि सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू पे जो हमें टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स होता है। बट एक्सपेक्ट किसको, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इनकम जो होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बाकी सब पे किसको, जो कलेक्ट करेगी यूनियन, डिस्ट्रीब्यूट किस में करेगी, यूनियन में और स्टेट्स में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो यहाँ पे, एक होता है सेल टैक्स, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कौन सा होता है दोस्तों, जो सेल्स टैक्स होता है इसको कौन डिवाइड करता है दोस्तों, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फिलहाल तो इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है, और ये कब लगता है, जब हम सेलिंग जब कोई चीज़ बेचते हैं एंड परचेज करते हैं, परचेजिंग ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स कोई बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स टैक्स, ठीक है। कौन सा टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है।
अब जब एक बात देखी जाए, जो आपका इनकम टैक्स हुआ, ये कौन सा टैक्स हुआ? इनकम टैक्स सर जो हुआ इसको हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स इन नेचर, टैक्स इन नेचर। प्रोग्रेसिव, अगर आपकी ज़्यादा इनकम होगी आप पे ज़्यादा टैक्स होगा, आपकी कम इनकम होगी आप पे कम टैक्स होगा, ठीक है। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं ये आपके प्रोग्रेसिव इन नेचर होंगे। अगर आपको बोलेगा कि अगर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो नेचर से कैसे होते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं हम रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव होते हैं इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो यार क्या होता है कि जिस पर्सन की इनकम कम, ये तो है कि जीएसटी उसको इक्वल पे करना पड़ेगा, बट उसको तो पैसे से उसकी, अगर जिसकी इनकम 10 लाख है, ठीक है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि वो टैक्स पे कर रहा है? उसको थोड़ी फ़र्क पड़ रहा है। जिसकी बेचारे की होगी 3 लाख 5 लाख 4 लाख, तो उसको तो पता लगेगा नहीं यार मैंने टैक्स भी पे किया है, चाहे वो इंटरेक्ट कट रहा है चाहे जैसे भी कट रहा है, पर उसको तो थोड़ा होगा ना, ऐसे थोड़ा फील तो होगा ना कि मेरा टैक्स कट गया, इफेक्ट तो पड़ेगा ना उसकी पॉकेट पे। उसके बाद तो जीएसटी, अगर यहाँ पे बोला जाए कि जीएसटी जो है, जीएसटी जो है ये कब, इसमें एग्जाम्पशन कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताया था, मैं ये चीज़ हम डिस्कशन कर चुके हैं कि पेट्रोलियम पे, ठीक है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि पता क्या है मेरे माइंड में चीज़ें जो आ रही हैं मैं आपको सारी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि GSTN जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किसने किया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसको किया इन्फोसिस टेक्नोलॉजी द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको है तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर आप टेक की पेपर लेगी तो फिर तो अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए और चीज़ें डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एक रहता है एक्सपेंडिचर टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। एक्सपेंडिचर टैक्स किस पे लगता है? देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर जो टैक्स होता है वो लगता है चार्जेबल एक्सपेंडिचर पे, यानी कि देखा होगा कि कुछ रेस्टोरेंट कुछ होटल्स वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पे पर डे रूम का अगर मैं बात करूँ, एक रूम की अगर मैं बात करूँ, अगर वो 3000 से ऊपर उसकी कॉस्ट होती है तो उस पर ये एक्सपेंडिचर टैक्स जो होता है लगता है। तो मोस्टली ये आपका रेस्टोरेंट और होटल्स पे लगता है, ठीक है। होटल्स पे 10%, रेस्टोरेंट पे ये 15% पे करना पड़ता है। रेस्टोरेंट पे कितना? 15%, और होटल पे ये 10%। नोट कर लो सभी बच्चे कि होटल पे कितना करना पड़ता है, होटल पे 10% और रेस्टोरेंट पे 15%, ये चीज़ पे करनी पड़ती है। अब यहाँ पे लास्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा दोस्तों, कि क्या होता है कि 38 मिनट का तो लेक्चर हो गया। अगर आपको इसका और नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा, नेक्स्ट पार्ट में तो हम टैक्सेशन इन इंडिया को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर इसका नेक्स्ट लेक्चर भी हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दो। अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, करंट के कौन है? करंट के जो 2022 में अभी अभी उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जिसको हम CBDT बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। वो है आपके कौन? श्री नितिन गुप्ता। इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा बन सकता है कि चेयरमैन कौन सा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के, जिसको हम SBIC बोलते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम के वो हैं आपके श्री विवेक जौहरी। SSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं जो CBIC है एक नोडल नेशनल एजेंसी है
एडमिनिस्टर की, जैसे कि जीएसटी, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, नारकोटिक्स इन इंडिया, जो भी है। अगर इसका हेडक्वार्टर की अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलना न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली इंडिया में है। और ये कब फार्म्ड हुआ था सीबी? ये हुआ था 26 जनवरी 1944 में। ओ माय गॉड, कितना पुराना है, ठीक है ना। तो बोलता है कि जो CBIC है ना, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, ये एक ओल्डेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इंडिया का। ये भी एक, इससे और भी बहुत सारे ऐसे पुराने पुराने जो हैं। अब आपने बताना है कि क्वेश्चन जो वही था कि गुड्स एंड सर्विस जो, हाँ ठीक है, गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स था, जीएसटी जिसको बोलते हैं, वो किस अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अमेंडमेंट एक्ट में ये इंट्रोड्यूस किया गया था? सेंट्रल लेवल टैक्सेस होते हैं दोस्तों, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ हो गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज़, सर्विस टैक्स हो गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ हो गया, स्पेशल ड्यूटी ऑफ कस्टमर्स हो गए, जितने भी हैं ये आपके सारे सेंट्रल बेस्ड टैक्स रहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज के इस लेक्चर में बहुत है, 40 मिनट का लेक्चर हो गया। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। और मैराथन सेशन इसका अगर आप चाहते हो तो ये तो मैराथन था ही, क्योंकि इसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा बारीक डिस्कशन की है। सो अगर आप चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके हमें बताइएगा। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।